मोहम्मद पैगंबर साहब के ज़माने में एक बाग के अंदर कुछ खजूर के पेड़ लगाए गए थे, जो अभी इस खबर को लेकर कुछ सोशल मीडिया के एंकर भी जो है, कुछ यूट्यूबर भी जो है, वो इस बात को वहीं से उठा रहे हैं कि एक्चुअली जो वक्फ का नियम शुरू हुआ था तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ज़माने से ही शुरू हुआ था, और उसका मकसद ये था कि उन्होंने जो खजूर के कुछ पेड़ लगाए थे और जो ज़मीन थी वो दान की ज़मीन थी, तो उस खजूर के पेड़ से उससे जो भी आमदनी होती थी उस आमदनी को मुसलमानों के रोज़गार, हेल्थ, शिक्षा यानी जन कल्याणकारी कामों में लगाई जाती थी। उस पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त वक्फ बिल को लेके दो खेमों में जो पूरा हिंदुस्तान है वो बट गया है। एक खेमा जो मुस्लिमों का खेमा है, मुस्लिम समुदाय के कई ऐसे संगठन हैं और कई ऐसे उलमा भी सामने आए जो वक्फ बिल के रिजेक्शन को लेकर बाकायदा इसके खिलाफ एक मुहिम चलाई गई, और अब तक जो जानकारी सामने आई है लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों ने इस वक्फ बिल के खिलाफ जो केंद्र सरकार पारित करने की कोशिश में है इसके खिलाफ रिजेक्शन की सहमति देकर लोगों ने मेल किया है। स्कैन करके मेल जो कमेटी को मेल करके भेजा गया है। आज इसी वक्फ बोर्ड के जो बिल आने वाला है उसके संशोधन में और कानून में जो बदलाव आने वाले हैं इसको लेकर हमारे पाकुड़ शहर में भी इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी के निमित्त आज जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है ये विरोध प्रदर्शन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले कुछ कार्यकर्ताओं ने आज विरोध प्रदर्शन किया है। आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि केंद्र सरकार के इस फैसले से ये लोग पहली बात तो खुश है कि नहीं है, और दूसरी बात अगर विरोध कर रहे हैं तो विरोध करने का जो कारण है, वजह है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं मौजूद हैं मौलाना हंजुला साहब जो यहाँ के जिला परिषद सदस्य भी हैं, और साथ जो एसडीपीआई पार्टी है, एसडीपीआई पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। तो मौलाना साहब सबसे पहले तो बताइए मुझे, अब तक वक्फ बिल का जो एक्ट आने वाला है या फिर पारित करने की जो कोशिश है केंद्र सरकार की तरफ से, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? शुक्रिया। केंद्र सरकार द्वारा जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लाया जा रहा है, ये बिल क्यों लाया जा रहा है ये स्पष्ट नहीं है। इसमें मुसलमानों का क्या भला होगा वो समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात यह है कि 95 के बाद से लेकर के 2013 तक अलग अलग बिल लाए गए जिसमें इस संपत्ति की हिफाजत के लिए था, लेकिन अभी जो बिल लाया जा रहा है इसमें भारत के मुसलमानों में बड़ी दिक्कत है। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ जो भूमाफिया या ज़मीन को नाजायज़ तरीके से हड़पने वाले जो लोग हैं कहीं उसको फ़ायदा पहुँचाना मकसद तो नहीं है, क्योंकि हमारे देश के एक बहुत बड़े धनी जो हमारे प्रधानमंत्री के मित्र भी हैं, मुंबई में जो उनका 14 ताला जो बिल्डिंग अंबानी साहब का, अंतालिका या क्या उसका नाम है, वो जो ज़मीन है वो भी एक मकतब, मदरसा और वक्फ की ज़मीन है, मतलब दान की ही ज़मीन है। जी जी जी। यानी जिस ज़मीन को आप नहीं बेच सकते उसका बेनिफिट मुसलमानों में जो हकदार लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, बीमार लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए उसका इस्तेमाल होना था, लेकिन नाजायज़ तरीके से वो ज़मीन भी इस अरबपति को दे दिया गया है। अच्छा, एक तरफ भाजपा का कहना है कि कहीं न कहीं जो वक्फ की ज़मीन है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बताया जाता है कि रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा अगर प्रॉपर्टी किसी के पास है तो वो वक्फ का, तो ऐसी बहुत सारी वक्फ की ज़मीन है
इनमें माफियाओं का राज चलता है, यानी माफिया अपने कब्जे में लेकर उसको यूज करते थे, उसका लाभ खुद उठा रहे हैं। तो इसीलिए संशोधन करना जरूरी है भाजपा के अनुसार। ये भाजपा का जो कहना है ये सफेद झूठ है। अरे आपको अगर बिल लाना था तो केंद्र सरकार को ये बिल लाना चाहिए था कि जो ज़मीनें वक्त की नाजायज़ तरीके से लोग दखल कर लिए हैं, पहले उनको वापस कैसे लाया जाए, वो ज़मीन लाने के लिए कानून लाना चाहिए था। आप जो बिल ला रहे हैं इसके ज़रिए से तो आप इनको हड़पने का आपका प्रयास है, क्योंकि आपका मकसद क्लियर नहीं है। आप सही तरीके से देशवासियों को इसका फ़ायदा नहीं बता रहे हैं, बल्कि आप यही समझा रहे हैं इसमें कमज़ोर मुसलमानों का भला होगा। अरे भाई, जिन लोगों ने ज़मीन डोनेशन किया था वो तो गरीब कमज़ोर मुसलमानों में जो पिछड़े लोग हैं उनके उत्थान के लिए, उनके भला के लिए, उनको शिक्षित बनाने के लिए, उनको स्वास्थ्य सेवा देने के लिए, उनके नमाज की जगह बनाने के लिए, उनके लिए कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए, तो गोया कि इसमें मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, ईदगाह तो इनके लिए होना था। लेकिन आप जो ला रहे हैं ये क्लियर नहीं है, क्योंकि 2013 तक जो बिल आया हुआ है उसको सही तरीके से आप इम्प्लीमेंट करते, तो इम्प्लीमेंट ना करके मुसलमानों को ज़मीन को हड़पने के लिए और नाजायज़ कब्जा करने के लिए और भूमि माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए फिर अब बिल ला रहे हैं। इसलिए एसडीपीआई पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर इसका अब तक लगभग जो आप लोगों ने मुहिम चलाई एक स्कैन के जरिए से, और कहीं ना कहीं वो मुहिम का जो मकसद था कि लोगों को, सरकार को पता चले कि मुस्लिम जो आबादी है हिंदुस्तान के अंदर, कितनी आबादी इसके खिलाफ है। तो अब तक आपके अनुसार कितना ऐसा मेल गया है या फिर वोट गया है? पहली बात तो ये है कि भारत के मुसलमान शिक्षा के मैदान में अभी भी बहुत पीछे है। ये स्कैनिंग, मेल भेजना ये आम जनों का काम नहीं, आम मुसलमानों का काम नहीं है। लेकिन फिर भी मुसलमानों को एहसास हो गया है कि कहीं मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, ईदगाहें छीनने का प्रयास है बोल करके वो जाकर के पढ़े लिखे लोगों से कहा कि हमारा भी एक वोट करवा दो बोल करके। तो आज 3 करोड़ नहीं बल्कि 5 करोड़ से ज़्यादा ईमेल जो है ना पहुँच चुका है। ये सच्चाई है। इसीलिए इससे पता चलना चाहिए कि मुसलमान कितना खुश है। बल्कि इस बिल के खिलाफ मुसलमान ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया है। अभी तो ईमेल के ज़रिए से किया है, अब सड़क पे भी उतरना शुरू किया है। और इस काम की शुरुआत सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल, गोया के देश के एक कोने से लेकर के और एक कोने तक जो है ना इस आंदोलन को खड़ा कर दिया है। अच्छा, मेरा एक और गंभीर सवाल है। दर्शकों को मैं बता दूं कि मोहम्मद पैगंबर साहब के ज़माने में एक बाग के अंदर कुछ खजूर के पेड़ लगाए गए थे, जो अभी इस खबर को लेकर कुछ सोशल मीडिया के एंकर भी जो है, कुछ यूट्यूबर भी जो है वो इस बात को वहीं से उठा रहे हैं कि एक्चुअली जो वक्फ का नियम शुरू हुआ था तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ज़माने से ही शुरू हुआ था, और उसका मकसद ये था कि उन्होंने जो खजूर के कुछ पेड़ लगाए थे और जो ज़मीन थी वो दान की ज़मीन थी, तो उस खजूर के पेड़ से उससे जो भी आमदनी होती थी उस आमदनी को मुसलमानों के रोज़गार, हेल्थ, शिक्षा यानी जन कल्याणकारी कामों में लगाई जाती थी उस आमदनी को। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो मेरी जानकारी के अनुसार रेलवे डिपार्टमेंट के अलावा जो संपत्ति पूरे हिंदुस्तान में है वो सबसे ज़्यादा संपत्ति और प्रॉपर्टी वक्फ के पास है। तो वक्फ की ज़मीन से अब तक, आज़ादी के बाद से अब तक उन प्रॉपर्टियों से कितनी आमदनी हुई और उन आमदनियों को जनता के लिए खर्च किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ख़ास करके बहुत सारे राज्यों में इस बात को लेकर प्रोटेस्ट भी हुए कि वक्फ की ज़मीन से जो आमदनी होती है उस आमदनी का प्रयोग मुसलमानों के हित के लिए होता भी है या नहीं होता है।
तो ये जो सवाल है इसका आप किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे कि वक्फ की जो इतनी सारी ज़मीन है इसके जरिए से जो आमदनी होती है उसमें मुसलमानों को कहाँ तक लाभ पहुँचा है या फिर आगे भी लाभ मिल पाएगा? जी ये वक्फ की ज़मीन से मामूली फ़ायदे हैं और सबसे ज़्यादा इनके साथ होता हुआ है, क्योंकि रेलवे के बाद हमारे डिफेंस और डिफेंस के बाद जो है वक्फ की प्रॉपर्टी पूरे देश में 9,40,000 एकड़ ज़मीन है। हमारे देश की राजधानी दिल्ली जैसे शहर को अगर हम बसाएं तो 3 शहर बसा सकते हैं, इतनी ज़मीन है वक्त। इसके लिए अलग से कानून लाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो कानून पहले से बना हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करके उन ज़मीनों को जो है ना बाजियाबी करके सुरक्षित करके इनसे मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए था, ना कि नया कानून ला करके और भी इनको बेचने का या इनको बेहद करने का या भूमाफियाओं को देने का प्रयास किया जाए। मतलब साफ साफ इनका संदेश है कि जिन वक्फ की ज़मीनों पर कुछ ऐसे लोगों के कब्जे में है, पहले तो सरकार को चाहिए कि उनके कब्जे से इन ज़मीनों को छुड़ाया जाए, उनको मुक्त कराया जाए और उन ज़मीनों को वक्फ को दिया जाए और वक्फ उसका सही इस्तेमाल करके उस ज़मीन का सही इस्तेमाल करके मुसलमानों को लाभ पहुंचाया जाए। ये सीधा सीधा इनका संदेश है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा आप लोगों में से? बहुत बोल लिया। तो आप लोगों की क्या सहमति है, क्या बोलना चाहते हैं? वक्फ बोल के खिलाफ है, वक्फ का जो बिल आने वाला है इसके खिलाफ है या फिर देख सकते हैं सभी लोगों की जो एक ही आवाज है, वक्फ बोल के विषय में प्रयास कर रही है। कहीं न कहीं मुस्लिम खेमे में इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है और केंद्र सरकार को इस तरह के कानून को न लाने का इन लोगों का निवेदन है और आग्रह है। मैं यासिर अराफात, जोहार झारखंड 99 पाकू।